आपको कोई ऐसा किस्सा याद आता है जब आपको लगा हो कि शायद ये मुश्किल है कर पाना या फिर मुझसे नहीं होगा? विश्वास रखती हूँ कि मेरे किस्मत में जो ठाकुर जी ने लिखा है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। तो कितना अलग था आपको मलाइका अरोरा अवार्ड दे रही हैं। ऐश्वर्या राय ने एक बार मुद्दा उठाया था कि इस किसी भी पैजेंट में स्विमसूट राउंड नहीं होना चाहिए। इट्स मोर अबाउट पर्सनैलिटी, नॉट जस्ट अ ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो शादी होने के बाद या फिर बच्चे हो जाते हैं उसके बाद अपने ड्रीम्स को गिव अप कर देती हैं। अगर आप 94 की बात करें तो तब बहुत रॉ आती थी लड़कियाँ। हाँ। और अपने आप को उस जगह पर ढालती अब बहुत चीज़ों से वाकिफ होती है पहले। नारी शक्ति है, सम्मान है, आदर्श है, अभिमान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मेरा नाम है आरती अग्रावत। टुडे वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस गेस्ट, द विनर ऑफ नारी फर्स्ट ट्वेल्व, मिस ईशा अग्रवाल जी। वेलकम टू इंडियन न्यूज़। थैंक यू सो मच। आप पेशे से एडवोकेट हैं और उसके साथ ही एक ब्यूटी पैजेंट विनर। कितना आसान, कितना मुश्किल एक साथ दो चीज़ें कर पाना? वेल, कोई भी चीज़ आसान नहीं है लाइफ में, तो मेरे लिए कोई भी चीज़ें आसान नहीं रही हैं। बट यस, जो चैलेंजेस आए हैं उन्हें फेस किया है और आज यहाँ हूँ। वो हम देख रहे हैं। और आपकी एक छोटी बेटी भी है? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 एक बच्चे। बेटी एक बेटा है। तो ये इस पैजेंट के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरी डॉटर, उसने पहले देखा और उसने कहा कि मुझे इसमें जाना चाहिए, तो शी इज़ माय इंस्पिरेशन। इंस्टाग्राम पर देखा मैंने, ये सुना। यस। तो देखा आपने इंस्टाग्राम पर एक ऐड देखा और उसके बाद इन्होंने अप्लाई किया और आफ्टर दैट शी इज़ द विनर ऑफ नारी फर्स्ट ट्वेल्व। इसके अलावा आप मूल रूप से छत्तीसगढ़ से आती हैं। हाँ जी। फिलहाल आप मुंबई में रहती हैं। करेक्ट। तो आपका जीवन भी काफ़ी संघर्ष भरा रहा है, तो उस चीज़ को कैसे आपने पार किया और अब एक ब्यूटी पैजेंट विनर होना? पूरी आपकी जर्नी हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, पर छोटा है। लोग बहुत ट्रेडिशनल हैं, ऑर्थोडॉक्स भी हैं। हाँ, ऑर्थोडॉक्स है। तो आपके लिए आसान नहीं होता, खासकर सिंगल मदर के लिए। तो लोग रहते हैं आपको जज करने के लिए हर कदम पे। सो ये मैं भी होके गुजरी हूँ और बस सपोर्ट था, कह सकती हूँ कि मेरी फैमिली का, मेरी मदर का, जो हमेशा मेरे साथ रही, जो लोगों के कहने से नहीं चली। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे लिए। और ऑब्वियसली मेरे बच्चे जो मुझे हर कदम पे सपोर्ट करते आए हैं, और उनका ही सपना था कि मैं इस मंच में आऊँ और कुछ करूँ ताकि सब जान सके, तो वो मुझ पे प्राउड फील करते हैं। आपको कोई ऐसा किस्सा याद आता है जब आपको लगा हो कि शायद ये मुश्किल है कर पाना या फिर मुझसे नहीं होगा या फिर नहीं, ये मैं बिल्कुल कर सकती हूँ? वेल, कॉन्फिडेंट थे कि अगर कोई चीज़ मुझे करनी है तो वो मैं करती हूँ। फिर नो लुकिंग बैक वाला, ठीक है, होगा नहीं होगा वो मैं किस्मत पे छोड़ देती हूँ। मैं विश्वास रखती हूँ कि मेरे किस्मत में जो ठाकुर जी ने लिखा है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। तो आप ठाकुर जी को मानती हैं? जी, मैं बिल्कुल ठाकुर जी को मानती हूँ। मेरी दिन की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक मेरे लिए मेरे ठाकुर जी मेरे साथ चलते हैं। तो बस उस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ते आई हूँ कि जो होगा अच्छा होगा। अपनी तरफ से 100% करना है मुझे। इसके अलावा 130 पार्टिसिपेंट्स थे जी। और काफ़ी लंबा एक ट्रेनिंग पीरियड भी होता होगा। करेक्ट। तो क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, आपकी एक अलग लाइफ भी है, उसके लिए आपको एक स्ट्रिक्टली एक रूल फॉलो करना पड़ता है, एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, और उसके इतर ब्यूटी पैजेंट, इसके लिए ट्रेनिंग किस तरह? बहुत ही डिफरेंट जर्नी थी, कह सकते हैं इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मेरी बहुत सेट ऑफ लाइफ चलती है रूटीन के हिसाब से। सुबह बच्चों का रूटीन, फिर मुझे अपना काम, तो उस बीच सारे वर्कशॉप्स हमारे ऑनलाइन होते थे। संदीप सुपरकर जी, उन्होंने सारे वर्कशॉप्स, कोरियोग्राफर भी हूँ पेशे से, और वो उन्होंने, तो उनकी मेहनत है जो आज मैं यहाँ पर हूँ, बिकॉज उनके वर्कशॉप्स बहुत मोटिवेटिव होते थे कि अब थोड़ा अगर हिचकिचाते हो कि नहीं करना है या नहीं हो पाएगा, तो ही इज़ देयर लाइक डू इट। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपने अलग क्या क्या सीखा? इसमें सबके लिए ग्रूमिंग सेशंस थे, फ्रॉम मेकअप टू हेयर स्टाइल, एटिकेट मैनर्स, और ऑब्वियसली वॉक तो था ही, क्योंकि सारा प्रेजेंटेशन वॉक का है। और डाइट पे कितना कंट्रोल करना पड़ा? आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन फ्रॉम द डे वन, सो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था
या कोई एक्स्ट्रा आपको शेप अप में आना, ये पेजेंट का मुद्दा नहीं था। इस पेजेंट में अलग अलग वेट्स के लोग भी एग्जैक्टली, इट्स मोर अबाउट पर्सनालिटी, नॉट जस्ट अ ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी, इट्स अबाउट ओवरऑल पर्सनालिटी, हाउ यू आर। बट एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी इसमें भी है कि जो भी ब्यूटी पेजेंट है इसका मतलब यू हैव टू बी स्लिम एंड फिट। या एक वो बना हुआ है कि ब्यूटी पेजेंट मीन्स फिजिकली फिट, नाइस, गुड हाइटेड, सो वो सारे पैरामीटर, पर ये इन सब के थोड़ा आगे है। यहाँ पर्सनालिटी टेस्ट भी है कि हाउ यू आर। स्ट्रिक्टली आपको ये डाइट फॉलो करनी पड़ती है। इस तरह बहुत सारे पेजेंट हुए हैं जहाँ पर मॉडल्स को या फिर फीमेल कंटेस्टेंट को इस तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ता था। ऐसे यहाँ कुछ भी नहीं था। तो ऐसा कुछ अलग जो इस पेजेंट से सीखा हो, जो आप लाइफ लॉन्ग अपार्ट फ्रॉम बीइंग विनर हमेशा ले जाएंगे अपने साथ? जो ओवरऑल इंट्रैक्शन था, जो ट्रेनिंग हमें संदीप सर से मिली है, वो बहुत काम की आती है। आई बिलीव जो विनर्स नहीं भी हैं वो भी विनर्स बहुत कुछ सीखे हैं, उनके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आया है क्योंकि एक सलीका होता है उठने बैठने का, बात करने का, चलने का, तो शायद बहुत लोग इसे ध्यान नहीं देते, पर इस वर्कशॉप के थ्रू से इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, तो अपनी निजी लाइफ में भी उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत ग्रेसफुली आगे मूव करेंगे। अभी भी आप प्रैक्टिस करती हैं? अभी तो समय ही नहीं मिला है ऑनेस्टली, बट एक हैबिट हो गया है। आपको सोच के नहीं करना है कि आप ये कर रहे हो। वो जो वर्कशॉप जिस ढंग से थे, या मैं या अदर जो कंटेस्टेंट्स हैं, आई बिलीव सब ने इतनी मेहनत की कि सर के पैरामीटर में फिल होना, एक रहता था सर ने होमवर्क दिया है, हमें ये करना है। मेरे ख्याल से सभी इसे कंटिन्यू कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और इसके अलावा आप क्योंकि वकील भी हैं, तो आपने वकालत प्रैक्टिस की है? हाँ जी, पहले की है। और अभी एक्चुअली मैं साथ में बिजनेस भी देखती हूँ, मेरी फैमिली का बिजनेस है। अच्छा। तो मेरे पास मल्टीपल टास्क है देखने के लिए, घर, बच्चे, बिजनेस एंड साथ में प्रैक्टिस। मल्टी टैलेंटेड वुमन इसे कहेंगे। इसके अलावा मुझे आपसे ये जानना है कि आगे आने वाली जो यूथ है, लड़कियाँ ब्यूटी पैजेंट्स के लिए उनको हमेशा इंस्पायर कर, इंडिया में ऐसा रहा है, चाहे वो बहुत सारे एग्जाम्पल रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1994 ऐश्वर्या राय हो, सुष्मिता सेन हो, और उसके बाद 2000 में प्रियंका चोपड़ा हो, लारा दत्ता हो, तो इंस्पिरेशन के तौर पर हर लड़की लेती है। तो आज ये चीज़ कितनी बदल चुकी है 30 साल बाद? आई डोंट थिंक कुछ बदला है, बल्कि और मोटिवेशन बढ़ गया है। आज की जनरेशन्स अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड करके इस प्लेटफॉर्म पे आती है। अगर आप 94 की बात करें तो तब बहुत रॉ आती थी लड़कियां। हाँ। और अपने आप को उस जगह पे ढालती अब बहुत चीज़ों से वाकिफ होती है। एग्जैक्टली, तब सोशल मीडिया नहीं था, तो आपको इतना पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, या अपने आप को कैसे ग्रूम किया जाए, या कहाँ राइट कॉन्टैक्ट्स मिले। आज की डेट में ये बहुत आसान है, आपको इजीली अप्रोचेबल है, तो मेरे ख्याल से आज की लड़कियां ज़्यादा मोटिवेटेड हैं इन सब चीज़ों के लिए। ब्यूटी पैजेंट के तो बहुत सारे राउंड्स भी होते हैं। ऐश्वर्या राय ने एक बार मुद्दा उठाया था कि किसी भी पैजेंट में स्विम सूट राउंड नहीं होना चाहिए, तो इससे आप इत्तेफाक रखती हैं या नहीं? अपना अपनी परसेप्शन है, जैसे एतराज़ हो या ना हो, मतलब मेरे लिए इट्स ओके, लाइक You should be comfortable. वो तो उन्होंने भी किया है, उन्होंने भी किया है, बट उन्होंने काफ़ी सालों बाद एक मुद्दा उठाया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, खासतौर पे मिस वर्ल्ड या फिर मिस यूनिवर्स जैसे ब्यूटी पैजेंट में, क्योंकि अलग अलग कल्चर से महिलाएं आती हैं, तो बहुत सारे जैसे अरब कंट्रीज़ की महिलाएं हैं, वो लोग कंफर्टेबल नहीं होते, स्टिल दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स पैजेंट। मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड का जो पैरामीटर है वो एब्सोल्युटली ब्यूटी कॉन्शियस है, फिजिकल ब्यूटी कॉन्शियस, तो आपको हर एंगल से होके गुजरना पड़ता है, एंड इसमें कोई हर्ष की बात नहीं है, ये तो नज़रिया की बात है। अब अच्छे नज़र से देखेंगे सब कुछ अच्छा है। हाँ, बिल्कुल अच्छा है। इसके अलावा आप क्या हम आपको बॉलीवुड में देख पाएंगे इसके बाद? डिपेंड करता है, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स रहें तो डेफिनेटली। तो कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स अभी हाल फिलहाल आए आपके? फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी तो मैं बस इसी के जर्नी में एंजॉय कर रही हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ अच्छा आएगा तो आप जरूर करेंगे। डेफिनेटली, आई एम ओपन फॉर दिस। और इसके अलावा मलाइका अरोरा जो खुद इतनी बड़ी ब्यूटी क्वीन है, उनसे अवार्ड मिलना, द फिटनेस पर्सन, द सुपर मॉडल, द सुपर डांसर, सो उनके फिटनेस के तो मैं दीवानी हूँ, टू बी वेरी उनके फिटनेस के सभी दीवाने हैं, नो डाउट। सो शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। यस, तो वो खुद इतनी ज़्यादा, मतलब 40+ होकर शी हैज मेंटेन सो मच कि मतलब हर किसी को उनसे सीखना ही चाहिए। एग्जैक्टली।
उनसे सीखना चाहिए ना सेल्फ लव कितना इम्पोर्टेंट। हाँ, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सेल्फ लव भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कितना अलग था आपको मलाइका अरोरा अवार्ड दे रही हैं? आई फील सुपर हैप्पी बिकॉज मैं खुद बहुत फिटनेस कॉन्शियस पर्सन हूँ और हेल्थ मेरे लिए। तो सिर्फ वही एक मोमेंट था जब वो अवार्ड देने आई, उसके अलावा? नहीं, डेफिनेटली सिर्फ वो एक मोमेंट था जब वो क्राउन के लिए आई थी। तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला, पर जितना थोड़ा वक्त भी मिला इट वाज इन अ वेरी पॉजिटिव वे। इसके अलावा और क्या, अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड, अगर कुछ और आप करना चाहती हैं छत्तीसगढ़ के लिए, या फिर कुछ मैसेज देना चाहती हैं वहाँ की लड़कियों को? एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी को आपने एक तरह से तोड़ा है। Correct. आप वो तोड़कर आगे गई हैं, मुंबई में रहती हैं, इतना बड़ा पैजेंट, उसके विनर होना, तो किस तरह वहाँ की लड़कियों को आप मैसेज देना चाहेंगे? इस प्लेटफॉर्म में आने का जो मेन मेरा इंटरेस्ट था वो यही था कि मेरे थ्रू से कम मैं एक छोटी सी कोशिश कर सकूँ सभी वुमेंस के लिए जो अपने आप को प्रायोरिटीज़ में नहीं रखती हैं, दूसरों के वैलिडेशन पे डिपेंड करती हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को इसलिए ज़्यादा यूज़ करना चाहती हूँ। बॉलीवुड में या फैशन इंडस्ट्री तो बहुत बात की चीज़ है, पहले मैं इस चीज़ के लिए आई थी कि खुद के लिए भी था, साथ में ये भी हो कि आप कहीं से भी आओ, आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप सही हो, आप सही चल रहे हो, तो किसी के लिए भी अपने ड्रीम्स नहीं, महिलाओं को किसी की वैलिडेशन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो भी करना चाहती है, सपने देखना आपका हक है, उनको बुनना भी आपका हक है। Correct. तो जीता जागता एग्जाम्पल हमारे साथ ईशा अग्रवाल हैं। इसके अलावा छोटी सी चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, हाँ जी। तो उनके साथ ब्यूटी पैजेंट मैनेज करना, या फिर ये डेली लाइफ आपकी रूटीन काफ़ी बिजी हो गया होगा, Correct. किस तरह मैनेज कर पाती है? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो शादी होने के बाद या फिर बच्चे हो जाते हैं उसके बाद अपने ड्रीम्स को गिव अप कर देती हैं। Exactly. ये सबसे बड़ा चैलेंज कम से कम मुझे तो लगता है, मुझे ये लगता है कि जब मेरी शादी, अगर मेरे बच्चे होंगे तो मैं ये मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मुझे ये जानना है डेफिनेटली पर्सनल लेवल पर। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। बीइंग अ सिंगल मदर, उन्होंने मुझे डे 1 से स्ट्रगल करते हुए, काम करते हुए देखा है, और मैं जहाँ भी गई हूँ मैं उन्हें अपने साथ लेकर गई हूँ। तो उनको भी ट्रैवलिंग की आदत है मेरे साथ, और उनको ये आदत है कि वो मेरे बाजू में सो गए और मैं रात को बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की। अभी मैंने अपना LLM कंप्लीट किया और मैं PhD कंप्लीट कर लूँगी साल भर के अंदर। सो आई एम वेरी मच इन एकेडमिक, तो मेरा समय हमेशा बिजी रहा है, साथ में बच्चे, तो वो देख के बड़े हो रहे हैं, तो इसलिए उनका सपोर्ट मुझे डे 1 से मिला है, और शायद इसीलिए मैं आज ये कर पा रही हूँ, क्योंकि सब चीज़ें बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे पर चला है, एक दूसरे के सपोर्ट साथ के साथ। तो इसके साथ ही महिलाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ, सपने देखते रहिए, सपने बुनते रहिए, कोई उम्र या कोई सीमा नहीं होती। अगर कोई चैलेंजेस है तो उन्हें तोड़कर भी आप अपने सपने को, अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में एक नई हस्ती के साथ। नमस्कार।